स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, आपने एक क्रिकेट बॉल फेंकी और ये जो बॉल है ये हवा में जाती है और हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती है। हमारे लिए इसको हिट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। या फिर इमेजिन करो कि आप दिल्ली से मुंबई सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाओ। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये सुनने में आपको साइंस फिक्शन जैसा लगेगा, राइट? लेकिन आज के मिसाइल जगत में हाइपरसोनिक वेपन्स जो हैं ये एक रियलिटी बन चुका है। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मतलब ये एक ऐसी मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती है। इतनी तेज कि जब तक आप मिसाइल बोलेंगे वो अपना टारगेट ऑलरेडी हिट कर चुकी होगी, और अगर टारगेट आप हैं तो इट विल हिट यू। लेकिन भारत के लिए ये फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इसका एक तोड़ निकाल लिया है। तो आज इस वीडियो में इसी तोड़ के ऊपर हम बात करेंगे और वी विल डिस्कस द नेक्स्ट जनरेशन शील्ड, जो कि दुश्मन की अनस्टॉपेबल मिसाइल्स को भी मिट्टी में मिला देगा या फिर मैं कहूं हवा में वेपराइज कर देगा। हम बात करेंगे ADAH और ADAM प्रोजेक्ट्स की। तो इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि ये जो न्यू मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ये इतनी ज्यादा डेंजरस हमारे लिए क्यों हैं। तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो पहले क्या होता था दोस्तों, ये जो मिसाइल्स थी ना ये एक पाथ फॉलो करती थी। जैसे आपने एक पत्थर फेंका तो वो एक पैराबोला बनाकर नीचे गिरता है। इस तरह से पत्थर की ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट करना जो है हमारे लिए आसान हो जाता है, और अगर इसको हमने इंटरसेप्ट करना हो तो उसको इंटरसेप्ट भी हम आराम से कर सकते हैं। तो पहले की मिसाइल्स एक प्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो करती थी, जिसकी वजह से बीच रास्ते में उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको ट्रैक करना आसान होता था। इससे पहले कि वो अपने टारगेट को हिट करे, उनको डिस्ट्रॉय करना इट यूज टू बी पॉसिबल। लेकिन अब मिसाइल जगत में हमारे सामने ना दो बहुत बड़े बड़े दुश्मन आ गए हैं। एंड दीज टू दुश्मन आर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स यानी कि HGV एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी कि MIRV। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये है क्या, ठीक है, ये दोनों सिस्टम्स है क्या। तो जो HGV है ये मिसाइल हवा में स्किप करती है, मतलब हवा में ना जंप कर सकती है, छलांग मार सकती है, बिल्कुल एक पत्थर की तरह कि जो हम पानी पे फेंकते हैं तो वो थोड़ा उछल ले, और इस वजह से ये अपना रास्ता मिड फ्लाइट में कभी भी बदल सकती है, राइट। और जो MIRV है, राइट, ये एक ऐसी मिसाइल है जो एक सेट ऑल्टीट्यूड अटेन करने के बाद 5-6 अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगी, और हर एक टुकड़ा अपने इंडिपेंडेंट मिसाइल की तरह एक्ट करके इंडिपेंडेंट सिटीज को टारगेट कर सकता है, अलग अलग सिटीज को टारगेट कर सकता है। तो आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो महाभारत में आपने देखा होगा कि अर्जुन के पास इंद्रास्त्र था, जैसे उसमें एक बाण से मल्टीपल बाण निकलते थे, यहां पर भी MIRV में कुछ वैसा ही हो रहा है। तो सोचो कि दुश्मन की मिसाइल अगर जिगजैग करे या फिर 5-6 अलग अलग मिसाइल में तब्दील हो जाए तो उसको निशाना बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की तुलना में इस तरह की जो आधुनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना है ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन चुका है, और इसी वजह से अब तक सिर्फ ऐसे 4 ही देश हैं जिनके पास ऐसी आधुनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का सिस्टम है। लेकिन इसी असंभव काम को संभव बनाने के लिए DRDO ने अपने ADAH यानी कि एयर डिफेंस एडवांस्ड हाइपर वेलोसिटी और ADAM यानी कि एयर डिफेंस एंटी मिसाइल, राइट, ये सिस्टम, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका थर्ड फेज स्टार्ट कर दिया है। सो लेट्स नाउ ट्राई टू डिकोड कि ये ADAH और ADAM एक्चुअली है क्या। तो मिसाइल जगत में दोस्तों ये दो नए दानव हैं जिनसे लड़ने के लिए DRDO ने दो नए बाज बनाए हैं, जिसमें ADAH है ग्लाइड स्पेशलिस्ट और ADAM ये है क्रूज स्पेशलिस्ट। ठीक है, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। तो हमारे जो ग्लाइड स्पेशलिस्ट है ना, मतलब ADAH, इनका काम है उन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को रोकना जो एटमॉस्फेयर की ऊपरी लेयर में चालाकी से तैरते हुए आते हैं, लेकिन इंटरसेप्शन से बचने के लिए अचानक डॉज कर देते हैं, मतलब अचानक मुड़ जाते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो हमारा ADH क्या करता है, ये इस ग्लाइड व्हीकल के पाथ को फॉलो करता है, मतलब जब दुश्मन मुड़ेगा तो ये भी मुड़ जाएगा। और जो हमारा क्रूज स्पेशलिस्ट यानी कि ADAM है, ये उन मिसाइल्स के लिए है जो पूरी फ्लाइट के दौरान अल्ट्रा हाई स्पीड मेंटेन करते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर हमने एक बहुत तेज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है, लेकिन उस मिसाइल की स्पीड हमारे इंटरसेप्टर से ज्यादा तेज है, तो उससे हमारे लिए मतलब मिसाइल को इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारी मिसाइल पहुंचेगी तब तक वो निकल चुका होगा। अब हमारे इन दो मिसाइल शील्ड सिस्टम्स की कुछ खास फीचर्स हैं, मतलब इनका वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए ना इनके फीचर्स को समझना पड़ेगा। सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फीचर्स क्या क्या हैं और ये क्या कर सकते हैं।
दोस्तों जब भी कोई चीज 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है तो हवा से ना फ्रिक्शन पैदा होती है, यानी कि रगड़ लगती है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि तेज तरार मिसाइल को फॉलो करने के लिए जो हमारा ये इंटरसेप्टर है ये भी हाई स्पीड पर निशाना लगाएगा, तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें भी एक्सेस हीट प्रोड्यूस होगी, जो उसके स्ट्रक्चर और उसके कंसिस्टेंसी, उसके बॉडी के ढांचे के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल डीआरडीओ ने बनाई है इसमें कार्बन कार्बन कॉम्पोजिट्स और जाइक्रोनियम डाइबोराइड, इस तरह के सेरेमिक्स को यूज किया गया है। दीज आर एडवांस मटेरियल। ठीक है, ये इतनी भयंकर गर्मी को भी झेलने की क्षमता देंगे हमारे इन इंटरसेप्टर सिस्टम्स को। अब आप सोचेंगे कि ये इंटरसेप्टर दुश्मन की मिसाइल को एग्जैक्टली मारते कैसे हैं, क्योंकि कोई भी इंटरसेप्टर के कितने भी यूनिक फीचर की बात कर लो, जो फीचर उनकी वर्किंग में सबसे क्रूशियल होता है वो होता है उनका हिट टू किल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो ठीक है, हीट रेजिस्टेंस मिलती है, बट hit to kit technology is the main thing about these interceptors. So let me now try to explain how it works, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने अंदर के इंजीनियर को थोड़ा कंट्रोल में रख के इंटरसेप्टर के वर्किंग प्रिंसिपल को इस तरह से आपको समझाऊं कि एक आम आदमी को भी इनका हिट टू किल प्रिंसिपल समझ में आ जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? 5 मिनट में मैं इसको रफा दफा करूंगा। पुरानी टेक्नोलॉजी में इंटरसेप्टर दुश्मन के पास जाकर फटता था, लेकिन आप खुद सोचो हाइपरसोनिक स्पीड पर यह करना बड़ा इंप्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि जिस मोमेंट पे इंटरसेप्टर फटेगा मतलब उस मोमेंट पे वो अपनी ट्राजेक्टरी में एक हॉल्ट पे आ गया। एंड इस मोमेंट पे जैसे ही वो हॉल्ट पे आएगा, इतनी देर में हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड बहुत तेज है वो एक सेफ डिस्टेंस पे चली जाएगी और डिस्ट्रॉय नहीं होगी। सो देयरफॉर ये जो पुराना वर्किंग प्रिंसिपल हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए ना यहां पर काफी नहीं है, इसलिए हमें यहां पर एक स्पेशल हिट टू किल टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ता है, जिसमें आप समझ इस तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक तेज चलती हुई गोली, इससे हम दूसरी तेज चलती हुई गोली को हिट करेंगे, जिसमें एक गोली रहेगी हमारी इंटरसेप्टर जिसे हम फायर करेंगे, दूसरी गोली बनेगी मिसाइल जिसको हिट किया। और सबसे खास बात, इसमें कोई धमाका नहीं होगा, बल्कि हमारा इंटरसेप्टर दुश्मन की मिसाइल से इतनी जोर से टकराएगा कि ये दुश्मन मिसाइल वेपराइज हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी? वेपराइज हो जाएगी। सो इट्स वेरी सिमिलर टू अ वेरी हाई स्पीड कार क्रैश इन द स्काई। लेकिन इसमें एक और चीज है जो इसके फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, और बिना इसके इसका ये जो हिट एंड किल प्रिंसिपल है ये भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन ये चीज क्या है। राइट, तो ये है दोस्तों इसका रडार एंड सैटेलाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ये जो रडार एंड सैटेलाइट है ना, इसकी मदद से बेसिकली हमें दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइल की ना ट्रैकिंग मिलती है, जिससे उसका एक एस्टिमेटेड पाथ हमें पता लग जाता है कि एस्टिमेटेड किस ट्राजेक्टरी को वो फॉलो कर रही है। सो बेसिकली ये रडार एंड सैटेलाइट इंटीग्रेशन हमारी आईज इन द स्काई बनती हैं, जिसकी मदद से कोई भी अनवांटेड एरियल व्हीकल हो, अनवांटेड बोगी हो, मिसाइल हो, उसको आसमान में हम ट्रैक कर पाते हैं। जैसे ही दुश्मन ने मिसाइल लॉन्च की, हमारी ये आईज इन द स्काईज एक्टिवेट हो जाती हैं, राइट, और उससे हम इस इनकमिंग मिसाइल को ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये रडार सैटेलाइट सिस्टम की ट्रैकिंग की मदद से हमारा ये जो एडीएच और एडीएएम सिस्टम है, इनको इनकमिंग मिसाइल का एक पाथ पता लग जाता है, और इस पाथ की वजह से एक एल्गोरिदम में ये जाता है और हिट करने में और वेपराइज करने में मदद हमें मिलती है। मतलब इस सिस्टम की मदद से डीआरडीओ ने इस बात को एक्चुअल में प्रूव कर दिया कि हमसे जो टकराएगा वो हवा में गुम हो जाएगा। सो आई एम वेरी श्योर दोस्तों कि इस सिस्टम के बारे में ये जानकारी लेकर आपको अपने देश और डीआरडीओ के ऊपर ना एक अभिमान महसूस हो रहा होगा। डेफिनेटली मुझे तो हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो दोनों सिस्टम्स है ना अभी पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुए। ठीक है, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस अगर चाहे तो इनको बिल्कुल यूज अगर करना चाहती हैं तो अभी नहीं कर सकती वो। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नो कि ये सिस्टम्स एग्जैक्टली किस स्टेज तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपको जरा एक बार बता दें। सिस्टम बहुत अच्छा है, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है, लेकिन किस फेज में है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इंडिया का ये मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जिसकी आज हमने बात की, ये एक लंबा सफर रहा है। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है इसको बनाना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसलिए काफी एडवांस रिसर्च की हमें जरूरत पड़ती है। तभी आज की डेट में सिर्फ यूएस, रशिया, चाइना और इजराइल ही ऐसे मुल्क हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। सो इस पूरे प्रोजेक्ट के आज की डेट में हमने पहले 2 फेजेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए, जिसमें हमने AD1 एयर डिफेंस 1 एंड एयर डिफेंस 2 इंटरसेप्टर्स का टेस्ट कर लिया है, और ये इंटरसेप्टर्स 5000 किलोमीटर दूर जो मिसाइल आ रही है उसको ये रोक सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम इसके फेज 3 में हैं, जहां पर ADH और ADAM आते हैं। अभी सबसे रीसेंट
करंट अपडेट जो आपको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से मिलता है, जो कि बाय द वे मैं बता दूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए इंडियन एक्सप्रेस इज द बेस्ट न्यूज़पेपर। सो इसका रीसेंट अपडेट में हमें यह पता लगा है कि हैदराबाद में डीआरडीओ की विंड टनल फैसिलिटी है, इसमें इस एडीएच एडीएम मॉडल्स को टेस्ट किया गया। विंड टनल मैं बता दूं व्हाट इज विंड टनल। विंड टनल ना एक ऐसी जगह होती है जहां जमीन पर ही आप हाइपरसोनिक स्पीड वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो इन ऑर्डर टू टेस्ट दीज एडीएच एडीएम सिस्टम्स। ठीक है, तो डीआरडीओ के मुताबिक इनका रियल फ्लाइट टेस्ट देखो 2030 के बाद शुरू होगा। आई नो इस टाइम लैग को जानकर आपको थोड़ी निराशा हो रही होगी, मुझे भी हुई थी, लेकिन ये टाइम लैग इसलिए है क्योंकि हम फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही समय लगा दो, बट बनाना है जो वो तरीके से बनाना है। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए है। आज के इतने भयंकर जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंडिया के वेल विचर्स कोई बहुत ज्यादा देश नहीं है, और दुश्मन लगातार हमें सेबोटाज करने की कोशिश करेंगे। माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है। अब जब दुश्मन को पता रहेगा कि इंडिया के पास एक ऐसा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता, तो वो हमारी तरफ आंख उठाने के बारे में अगर सोचा उन्होंने, तो उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। सो इंडिया अब उन एलीट कंट्रीज में शामिल हो रहा है जिनके पास अपनी खुद की इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है। ये हमारे इंजीनियर्स और हमारे साइंटिस्ट की मेहनत का नतीजा है। तो आज के बाद दोस्तों, जब आप ऊपर खुले आसमान को देखेंगे, तो याद रखिएगा कि हमारी डीआरडीओ वहां पर एक इनविजिबल शील्ड बना रही है, ताकि आप और हम सुकून से सो सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जल्द ही मैं इसी अपडेट के साथ, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।